अभी की खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन पर भारत की कड़ी कार्रवाई का ऐसा असर हुआ है कि पूरा यूरोप तेल के लिए तरस गया है। भारत के सामने यूरोपियन यूनियन के 19 देश घुटने टेकने और मिन्नतें करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने भारत से माफी मांगी है और अब लगातार भारत के पक्ष में बातें करना शुरू कर दिया है। भारत ने दुनिया को एक ऐसा आईना दिखाया है जिसका इंतजार शायद यूरोपियन यूनियन को अब तक बेसब्री से नहीं रहा होगा। यूरोप में सूनी सड़कें, खड़ी गाड़ियां और वीरान पेट्रोल पंप दिख रहे हैं। वहां ऐसा हाहाकार मचा है जैसी तस्वीर यूरोप ने कई दशकों पहले देखी थी। ये कोई युद्ध नहीं है, बल्कि भारत से भिड़ने का यूरोप को एक बड़ा सबक मिला है। ये उसी का नतीजा है जिसे अब पूरा यूरोप भुगतने को मजबूर है। भारत ने एक के बाद एक ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिससे पूरा यूरोपियन यूनियन तिलमिला गया है और भारत की तरफ से उठाए गए कदम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि यह तो अभी शुरुआत है, इसका खामियाजा यूरोपियन यूनियन के लिए और भी ज्यादा भयावह होने वाला है, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक 3 बड़े एक्शन भी लिए हैं। इन एक्शन की वजह से महज 48 घंटों के भीतर यूरोप की चकाचौंध थमसी गई है। लंदन से लेकर पेरिस तक, बर्लिन से लेकर एम्स्टर्डम तक सड़कों की हर गली में गाड़ियों की कतारें जरूर हैं, पर उन गाड़ियों में न तो पेट्रोल है और न ही डीजल। इस वजह से वहां भीषण जाम जैसी स्थिति बन चुकी है। जिस देश को अब तक यूरोपियन यूनियन कमजोर और उसके इशारों पर दब जाने वाला देश समझ रहा था, उस देश ने अब उसे अपनी ताकत दिखा दी है। अब यूरोपियन यूनियन को साफ पता चल गया है कि भारत पूरे विश्व में वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है, चाहे वह तेल को खुद परिष्कृत करके हो या उसे दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाने का काम हो। भारत तेल का बादशाह बनने के साथ ही अपनी असली ताकत से एक झटके में यूरोपियन यूनियन का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। अब एक दो नहीं, वास्तु 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 समझ में नहीं आता है क्या है वास्तु। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन पे ग्रहों का जिस तरीके से प्रभाव, अब एक दो नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 19 देश भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। इन 27 में से 19 देशों में अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के 19 देशों ने भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से अपना समर्थन वापस लेते हुए भारत से फिर से व्यापार और तेल की खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन की 20वीं सभा के बीच भारत पर लगाए प्रतिबंध के दस्तावेज, उन कागजों को भी फाड़ दिया गया जो भारत पर प्रतिबंध लगा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर लेयन तब हतप्रभ रह गईं जब यूरोपियन यूनियन के अंदर ही भारत को लेकर आपसी फूट के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कई देश ये मान रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ किसी भी तरीके से अब व्यापार शुरू करना होगा, तो वहीं कई देश अभी भी इसी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन भारत ने आगे जो कदम उठाया है उसे सुनने के बाद अब यूरोपियन यूनियन के होश उड़ चुके हैं। दरअसल भारत ने अब एक के बाद एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए अपने प्रतिबंधों को और भी आगे बढ़ा दिया है। इस प्रगतिशील कदम का मतलब ये है कि भारत ने साफ किया है कि यूरोपियन यूनियन जितनी देर करता जाएगा, भारत की तरफ से यूरोपियन यूनियन पर तेल बेचने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध और बढ़ते जाएंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन के अंदर दरअसल पूरा मामला क्या चल रहा है और भारत ने कैसे सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर यूरोप में ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अगर हम विश्व मानचित्र में देखें तो यूरोपियन यूनियन की वास्तविक भौगोलिक स्थिति ऐसी जगह पर है जहां से वह अमेरिका से भी सीधे तेल आयात कर सकता है और रूस से भी सीधे आयात कर सकता है, लेकिन उसके लिए भारत का रास्ता सबसे आसान पड़ता है। और भारत ने अब क्या किया है? दरअसल यूरोपियन यूनियन को तेल निर्यात करने वाले देशों में भारत अकेले 45% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है, और इसके बावजूद भारत के बाद लगभग 8 देश ऐसे हैं जो 10, 15 और 20% तक की हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन को तेल आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल हैं। यानी कि अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन को तेल आपूर्ति करने वाले देशों में से 2 गुना से भी ज्यादा मात्रा भारत अकेले आपूर्ति कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के जिन छायादार जहाज़ों पर यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाया है, वही छायादार जहाज पूरे यूरोपियन यूनियन से लेकर कई देशों को तेल की आपूर्ति निर्धारित करते हैं, और इन्हीं भारत के जो छायादार जलपोत हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने पूरे के पूरे जो मार्ग हैं यूरोपियन यूनियन को जाने वाले तेल की आपूर्ति के मार्ग को ही मोड़ दिया है, और भारत ने अपने तेल को अफ्रीकी देशों की तरफ मोड़ दिया है। ऐसा करने का साफ मतलब ये है कि अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं
जो भारत से तेल खरीदना चाह रहे थे और इसी वजह से भारत ने सीधे तौर पर अपने तेल निर्यात को प्रभावित किया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन को जाने वाले अपने प्रसंस्कृत कच्चे तेल की जगह पर प्रसंस्कृत तेल यानी कि अपना ईंधन तेल के 40% हिस्से को मोड़ दिया है। भारत ने महज 60% की आपूर्ति अभी भी जारी रखी है। लेकिन अब बात में यही ट्विस्ट आता है कि भारत ने 40% तेल तो अफ्रीकी देशों को भेजा, लेकिन 60% अभी भी भारत यूरोपियन यूनियन को ही मुहैया करा रहा है। इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन में संकट जैसी स्थिति क्यों बन चुकी है? दरअसल यूरोपियन यूनियन में हाल ये है कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश मौजूद तो जरूर हैं, लेकिन इन देशों के पास तेल यानी कि कच्चा तेल या फिर प्रसंस्कृत परिष्कृत तेल का कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिसे वे अत्यधिक भंडारित करके लंबे समय तक चला सकें। ऐसे में वे भारत की तरफ से दैनिक रूप से पहुंच रहे जहाज़ों पर ही निर्भर रहते हैं। और इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो सीधे तौर पर भारत ने 40% की कटौती करके तेल संकट जैसी स्थिति खड़ी कर दी है। हालांकि आप खुद सोचिए कि भारत ने अभी सिर्फ 40% तेल ही भेजना कम किया है, तब यूरोप का यह हाल है। लेकिन अगर भारत इसे 80 या फिर 60% कर देता है तो यूरोप में तेल की कीमतें लगभग 8 गुना तक ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसी चीज से वहां की जनता ने अब इस पर विरोध भी शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की बैठक के बीच कुछ फुटेज सामने आए जिनमें भारत को लेकर कई सारे देश समर्थन में खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि भारत से प्रतिबंध जल्द से जल्द हमें हटा लेना चाहिए, वरना यूरोप की सड़कों पर लोगों का तांडव शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर बता दें कि यूरोप में लोगों ने इस पर विरोध भी शुरू कर दिया है। यूरोप की जनता सड़कों पर उतर आई है। कहा जा रहा है कि कई देशों की संसदों पर संकट और आपातकालीन चर्चा भी चल रही है कि या तो भारत से तेल मंगाओ या फिर कुर्सी छोड़ो। ऐसा विपक्ष सवाल उठाने और दागने उन्हीं पर शुरू कर चुके हैं। यानी कि भारत से पंगा लेने के चक्कर में इन सभी देशों को अपने विरोधियों से खतरा बढ़ चुका है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने यह भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन भारत पर जितनी देर इन प्रतिबंधों को हटाने में पूरा यूरोपियन यूनियन लगाएगा, भारत की तरफ से जा रहे तेल की आपूर्ति और ज्यादा कट की जाती रहेगी। यानी कि जो अभी 40% पर है वह धीरे धीरे 45, 50, 60 और यह आगे भी बढ़ती जाएगी। अब तक यूरोपियन यूनियन को यह लग रहा था कि अगर वह भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो भारत जिस कीमत में उन्हें तेल दे रहा है उससे भी सस्ती कीमत में भारत उन्हें तेल की आपूर्ति करेगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर ऐसा किया जाता है तो भारत तेल की आपूर्ति को नियंत्रित करके वही कीमत को और ज्यादा करने जा रहा है। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत से प्रतिबंध हटाने में देरी करता है तो सीधे तौर पर भारत अब तेल की कीमतों को प्रति हफ्ते 10% तक का इजाफा करता जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, इससे भी कहीं ज्यादा जितना आप सोच रहे हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन की सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत 2 ही देश पूरी करते हैं। एक भारत जो तेल के माध्यम से है, दूसरा गैस के माध्यम से रूस है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से उठाए गए कदम न सिर्फ भारत के खिलाफ थे बल्कि रूस के खिलाफ भी थे। और इसीलिए रूस ने भी तेल आपूर्ति को नियंत्रित कर दिया है। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन को तेल आपूर्ति की जगह गैस आपूर्ति रूस की तरफ से गैस की आपूर्ति की जा रही थी, उस पर भी रूस ने नियंत्रण करते हुए कुछ सीमाएं लगा दी हैं, जिसके चलते यूरोप की चकाचौंध खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा के स्रोत कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की एक बड़ी एंट्री सामने आ चुकी है। यानी कि जो इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, दरअसल अब तक वह पर्दे के पीछे से बैठकर कठपुतली की तरह यूरोप को नचा रहा था। और वह यह भी सोच रहा था कि वह भारत को भी उसी कठपुतली की तरह नचाएगा और भारत को अपने इशारे पर चलाएगा। लेकिन अब यह पूरी चाल जब उल्टी पड़ चुकी है तो यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा अहम विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पहुंच चुका है। यानी कि अमेरिका के पास पहुंच चुका है और अब अमेरिका की तरफ से सीधे खुला बयान भी सामने आया है। शब्द बहुत कठोर हैं, जरा सुनिएगा। यह शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद की तरफ से बोला गया है। हम आपको बर्बाद कर देंगे भारत। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि एक सांसद के हैं जो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद ने इस शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए किया है। और ऐसा क्यों किया है यह भी जान लीजिए।
उन्होंने कहा है कि भारत अगर रूस के साथ अपने तेल की खरीदारी कम नहीं करता है तो हम भारत पर प्रतिबंध लगाकर भारत को बर्बाद कर देंगे। और यह तब बोला जा रहा है जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के सभी फैसलों का विरोध करते हुए उल्टा एक्शन ले लिया है यूरोप पर। I can guarantee, once you start trading with AI, you'll never want to go back to doing it manually. The result? यूरोपियन यूनियन के सभी फैसलों का विरोध करते हुए उल्टा एक्शन ले लिया है यूरोप पर। अब जब यूरोप फंसा है तो अमेरिका खुलकर उसके समर्थन में भी उतर चुका है। यानी इस एक बात से पूरा माजरा साफ हो जाता है कि यह सब कुछ किया धरा अमेरिका का है। लेकिन अब सवाल आपका यह भी उठेगा कि आखिरकार इससे अमेरिका को ऐसा करने से क्या लाभ है, अमेरिका को इससे क्या फायदा होने वाला है। दरअसल अगर वर्तमान स्थिति में बात की जाए तो भारत जिन देशों से कच्चा तेल खरीदता है, आपको यह बात तो पता ही होगी, भारत कच्चे तेल का कोई बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन भारत विक्रेता जरूर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम उत्पादन नहीं करते हैं तो दुनिया के देशों को बेचते कैसे हैं। दरअसल भारत दुनिया के कई देशों से कच्चा तेल खरीदता है और उसी कच्चे तेल को परिष्कृत करके दुनिया के कई देशों को सस्ते दामों पर बेचता है। इसके कई कारण हैं। दरअसल अमेरिका का कच्चा तेल काफ़ी महंगा है अगर तुलना की जाए रूस से, और दूसरी बात, अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते रूस भारत को सस्ते दामों में अपना कच्चा तेल बेचता है, जिसे भारत परिष्कृत करके अपना मुनाफा कुछ फायदा जोड़कर दुनिया के कई देशों को सस्ता तेल आपूर्ति करता है, और यूरोप भी उनमें से एक ही है। और दूसरी बात, भारत रूस के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका से ही कच्चा तेल खरीदता है। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ कच्चे तेल की खरीदारी में कमी करके इसे अमेरिका की तरफ स्थानांतरित करे, जिससे अमेरिका का भारत के साथ जो व्यापार घाटा चल रहा है उस घाटे की पूर्ति इस तेल की खपत से की जा सके। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर भारत को, हालांकि ये सटीक राशि नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 60 रुपये में रूस से भारत को एक बैरल तेल मिल रहा है, लेकिन अगर वही 80 रुपये में एक बैरल अमेरिका से मिल रहा है तो भारत को फायदा किससे है? रूस से है। और अगर रूस से है तो भारत क्यों अमेरिका की तरफ ज़्यादा स्थानांतरित करेगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से भारत नहीं खरीदता है, लेकिन इस उच्च मूल्य की वजह से भारत इसकी मात्रा रूस की तुलना में काफ़ी कम रखता है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वह मूल्य भी कम न करे और भारत उससे खरीदारी भी बढ़ा दे, और इसलिए वह भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। कभी खुद देता है तो कभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह काम करवा रहा है। अब आपको यह पूरी घटनाक्रम समझ आ गई होगी, लेकिन भारत के ये प्रगतिशील कदम जो इस वक्त कार्रवाई के लिए गए हैं वो दुनिया को चौंका देने वाले हैं। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स